आपका मसाज सेंटर भी है? नहीं, हमारा मसाज सेंटर नहीं है। मैं आपको लाइव अपने कैमरे चेक करवाती हूँ। फिर गला बड़ा पहन के, नहीं ऐसे टाइट नहीं, फिटेड मैं कपड़े आपको पहन दिखाती के हूँ कि मेरे लड़कों के साथ स्टाफ आपकी का चेस्ट जो है वो टच हो रही है, ये हो रही है, इस तरीके से अगर थोड़ा सा वल्गैरिटी करके कंधे थक जाते हैं, कमर थक जाती है, पाँव धोती हूँ लोगों के। जो आप पैसा कमा रही हैं अपने इस बिजनेस से, आपको लगता है कि ये रिस्क हलाल है, हराम नहीं है? कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, या कोई आलिम दीन, ठीक है, उनसे अपने बिज़नेस के बारे में कोई रहनुमाई ली है कि मेरा जो बिज़नेस है, ये जो मेरा सैलून चला रही हूँ जिसमें मैं मर्दों का काम करती हूँ, ये ठीक है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ? कोई पूछा कभी? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं तो इसको हलाल समझ रही हूँ, बचाए भी किसी की बेड की जीनत बनने से। मैं जीनत नहीं ना बन सकती, मैं किसी की जीनत नहीं बनती। मैं एक ट्रीटमेंट कर रही हूँ, डॉक्टर भी तो करते हैं, डॉक्टर भी तो ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर भी तो सी सेक्शंस करते हैं। ये इस्लामी तकाज़ों के तो खिलाफ है ना, ये तो आपको पता ही नहीं। हर जगह पर सलून्स बने हुए, हर बंदा हर चीज़ कर रहा होता है। तो बताऊं कि लोग ये चीज़ें, जब काम इंसान कर रहा होता है, मैं मशगूल हूँ अपने काम में, मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम ले रही हूँ। अगर उसने 8,000 लगाया ना, तो मैं उसके 8,000 में उसका रिजल्ट दे रही हूँ। हर बंदे ने हायरा रख लिया कि आयशा भट्ट बड़ा कमा रही है। अब मैं हर काम करती हूँ ना नीयत से कि रिस्क हलाल ही कर। मैं काम करती हूँ अपनी, कुछ मसाज थेरेपीज हेड शोल्डर्स के साथ होती हैं, स्किन्स के साथ होती हैं कि आपके ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो तो आपकी स्किन। अब ये तो नहीं कि आप मेरा वो चीज़ें क्लोजअप कर करके दिखाते जाएं, तो ये उनका फेल है, मेरा नहीं है। उठाएं, बदनाम जितना मर्जी मुझे करें, मैं अपने काम के साथ डरती नहीं आप? मैं नहीं डरती। कोई गलत बात कर दे, कोई आपको छेड़ दे, कोई आपको गलत ऑफर करा दे, आप डरती बिल्कुल भी नहीं? मैं उसी टाइम उसको पूरा करके भेज देती हूँ। और भाई मेरे पास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या सर्विसेज मतलब करती हैं आप? मेरे पास सर्विसेज है, जेंट्स के लिए स्किन के अकॉर्डिंग हाइड्रा फेशियल है, फुट क्लिनिक है, कटिंग बियर्ड है, लेडीज के लिए ऑल सर्विसेज है। अलग है वो, सेपरेट है या साथ ही होती है? वो सेशन सेपरेट है, सलून्स के अंदर बनाया, लेडीज का सेपरेट है, जेंट्स का सेपरेट है एक ही जगह पे। कि लोगों ने मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ क्या ट्रेजेडियां की कि जो लेडीज हैं उनको मसाज सर्विसेज दी जाती हैं या उनके लिए नहीं? नो, मसाज सर्विस है ही नहीं। अगर मसाज सेंटर जहाँ होता है वहाँ पुलिस की तो रिटें पड़ती हैं। मेरे पास एक भी नहीं आई। मेरे पास प्राइवेट बंदे आए हैं, अपना काम करवाया, मेरा सलोन सर्च किया है, मेरे पास आकर बैठे हैं, फिर अपने निकाल के अपना दिखाते हैं कि हम ये थे। CID वाले हैं या CCD वाले हैं, ये जो भी हैं, और ये जो हैं FBR वाले हैं, FIR वाले, जो सब बंदे प्राइवेट FIR वाले, हाँ, वो सब मेरे पास आकर बैठे हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर मर्दों का आप काम कर रही होती है, बेसिकली फेशियल वगैरह कर रही होती है, मसाज कर रही होती है उनके चेहरे पे ना? बिल्कुल। तो जब आप चेहरे पे उनके मसाज कर रही होती है, वो मैंने देखा है, वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं ऐसा होता। मैं अपने काम के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बस रिलैक्सेशंस के लिए, मेरा स्टाइल, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ, टच भी हो मैं रहा है, अपने स्टाइल से काम करती हूँ। कपड़े भी आपके थोड़े ऐसे होते हैं, इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है, फिर इधर से भी खुला है, मैं पहनती हूँ जैसा हर जगह से कुछ खुला और फिर आप मर्दों के मसाज और स्क्रबिंग और फेस जो कपड़े बनाते हैं वो पहनने के लिए बनाते हैं ना। आपकी चेस्ट उनके साथ लग रही होती है? ये मुझे नहीं पता होता कि लग रही है। मैं अपने काम में बड़ी मगन होती हूँ, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ, म्यूजिक लगा के बड़ी रिलैक्सेशन से काम कर रही हूँ। वो मेरा स्टाइल है, स्टाइल को छोड़ नहीं सकती, काम कर रही हूँ। तो इन चीजों दो नंबरियां नहीं कर रही। कभी किसी ने पकड़ा नहीं ये स्टाइल के चक्कर में, ये जो सारे बंदे खराब हो रहे हैं जिनका आप सारा कुछ सीन खराब कर रही हैं, इसके लिए बिजनेस खराब ना करें? नहीं, बिजनेस में आपका खराब नहीं करी, बंदे ये लाइव आप चेक कर सकते, लाइव देख रही हैं मेरे कैमरे जो सलून्स में लगे हुए हैं। मैंने अपना बिजनेस बनाया है। काफ़ी लोग जो थंबनेल्स जो यूट्यूब पर आ जाते हैं, ये पीछे अभी रिसेंटली मेरा हुआ, उन्होंने पहले प्रोमो लगा दिया कि ये ऐसी है वैसी है, 3 मिलियन पे चले गए। लोगों को गलत मत साबित करवाएं, मेरी स्ट्रगल देखेंगे, मैं कमा रही हूँ ना। एक किसी जगह के एंकर गए थे, ठीक है, किसी इदारे से, वो आपके पास गए तो आप लोगों ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है ना, एंटर भी नहीं होने नहीं दिया। तो आप लोग अगर सही काम कर रही थी तो आप एंटर होने देती, दिखा देती कि ये सब कुछ सही है। जी, इस बात का जवाब मैं ये दूंगी, कुछ लड़कियां मेरी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं, कुछ को इजाज़त नहीं है। अब वो लड़कियां जीन्स वेयर करके वहाँ पर हैं, ठीक है, और ये बेलौस आ गया, और कैमरे में जिन लड़कियों ने नहीं आना, डायरेक्ट उन पे ही रखा, उन्होंने डायरेक्ट उन पे ही रख दिया। वो चीखने लगी कि हम सोशल में, फिर उसने बोला ये क्या मसला है, फिर मेरे मैनेजर आगे आए हैं, उन्होंने हमने लड़कियों को जीन्स क्यों पहना दिया आपने? लड़कों को खुश करने के लिए जीन्स पहनाई है आपने अपने उधर? अबाया वेयर करवा दूं काम के लिए। आपको पता है हर सैलून में किस तरह के ड्रेसेस चल रहे होते हैं,
मगर जो और मैंने लड़की जिस आपको तरह बताया, से जो पहनना यहाँ चाहती से है उसको मर्द उठ पहनने के दो। थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, अब बोलेंगे कि वो तो कल्चर है। यहाँ से मर्द उठ के अपनी, हम तो वो काम ही नहीं कर रहे ना। मैं तो एक अपना स्किन की, अपनी फुट क्लिनिक की, अपने हेयर की थेरेपिस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप आए, और भी तो काफ़ी सैलून है, DHA में काफ़ी मसाज सेंटर बने हैं, मेरे साथ बन रहे हैं। वहाँ पर ये काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर रही, मैं कमा रही हूँ ना। कि फुट क्लिनिक के काम आप आइएगा, अब मेरे सैलून आके विजिट कीजिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। काम के साथ बड़ी सिंसियर हूँ, क्योंकि मेरा कमाने का जरिया भी वही है, मैं कमाती भी वहां से। और उस प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छी सर्विसेज उस है आपकी सैलून की। प्लेटफॉर्म से मगर औरतें नहीं आती वहाँ पे। आती हैं, वीडियोस नहीं बनाती, वीडियोस नहीं बनवाती। कुछ ये जो यूट्यूबर हो गए हैं, ये छोटे छोटे, हर बंदे को मौका दिया मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कि यार कोई नहीं, अगर तेरा मेरी तरफ से रिजल्ट चलता है, हर बंदे को इंटरव्यू दे दिया मैंने, हर बंदे को दिया। वहां जाके था हमने रंगे हाथों लड़कियां पकड़ी गई, भाई पकड़ के तो दिखाओ, कुछ दिखा तो दो, 1 साल से कुछ दिखा ही दो। 1 साल हो गया आपको? 1 साल से दिखा दो ना, 1 साल से सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। मैं नहीं हूँ, मुझे देख के, मैं फर्स्ट औरत हूँ जो कॉन्फिडेंस से हाइड्रा लेकर आई हूँ। आज जगह जगह हाइड्रा लड़कियां कर रही हैं, उन्होंने भी तो लड़कियां रख रही हैं। मेरी कितनी होती हैं, मेरे रिजक से, मेरे सलोन से कितने पेट और कितने घर जुड़े हैं, आप लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। कितना कमा लेती है मंथली आप? मंथ का ही हवाई रिजक है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अच्छा कमा। तो रोज कितने कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास अंदाजन? अभी आपको बताऊं कि मैंने जिस सेटअप से स्टार्ट किया, वो बात रह गई कि मैं पहले शिफ्ट पे बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हो गई। आप बात ये करते, बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हुई, वो गांव देहात का एरिया था कहीं। लोगों ने मुझे तोड़ा कि तेरा काम नहीं चलना। मैं वहां पर लड़कियां खड़ी करके कॉन्फिडेंस से काम करो, मैं खड़ी हूं, कोई मर्द किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रजामंदी होती है तो औरत जाती है, ऐसे नहीं जा सकती। मैं मर्दों की तरह कैमरे की भी आंख देख रही होती है। अगर लड़कियां फुट क्लिनिक पे खड़ी हैं तो 4 लड़के खड़े हैं उनके पास। बेटा किसी को नंबर नहीं देना, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करनी। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी टिप निकल आएगी, वो लड़कियों की है, वो मेरी नहीं है। मैं गलत कर रही हूँ, मैंने सीखा हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से लड़कियों को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। आंटियों को भी नहीं मैं छोड़ती कि जो आती हैं ना भीख मांगती हैं, मैं कहती हूँ कमा लो, आ जाओ, हो सकता है अल्लाह आपके नसीब का मुझे भी दे दे। एक दूसरे का दूसरे से नसीब जुड़ा होता है, बिजनेस पर बैड इफेक्ट जाता है। मुझे जाते हैं स्टेज एक्टर बन गई, स्टेज के पास, वो भी अपना कमा रही हैं, तो उनको भी पैसा मिलता है। मेरी बात सुने, देखिए एक यूनिफॉर्म बनाओ प्रॉपर, जैसे बहुत से ऐसे सैलून्स हैं जहाँ मैंने बिल्कुल यूनिफॉर्म दी है अपने स्टाफ को, जीन्स पहना के, या फिर आपने जैसे थोड़े से खुले कपड़े पहन के, या फिर गला बड़ा पहन के, नहीं, ऐसे टाइट नहीं, फिटेड मैं कपड़े आपको पहन दिखाती हूँ कि मेरे लड़कों के साथ स्टाफ आपकी का चेस्ट जो है वो टच हो रही है, ये हो रही है, इस तरीके से अगर थोड़ा सा वल्गैरिटी करके अगर आप अपने, ये आपको बताऊं कि लोग ये चीजें, जब काम इंसान कर रहा होता है, मैं मशगूल हूँ अपने काम में, मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम दे रही हूँ। अगर उसने 8,000 लगाया ना, तो मैं उसके 8,000 में उसका रिजल्ट्स दे रही हूँ। हर बंदे ने हाइड्रा रख लिया कि आयशा भट्ट बड़ा कमा रही है। अब मैं हर काम करती हूँ ना नीयत से कि रिस्क हलाल ही कर, मैं काम करती हूँ अपनी। कुछ मसाज थेरेपीज हेड शोल्डर्स के साथ होती हैं, स्किन्स के साथ होती हैं कि आपके ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो तो आपकी स्किन। अब ये तो नहीं कि आप मेरा वो चीज़ें क्लोजअप कर करके दिखाते जाएं, तो ये उनका फेल है, मेरा नहीं है। उठाएं, बदनाम जितना मर्जी मुझे करें, मैं अपने काम के साथ डरती नहीं आप? मैं नहीं डरती। कोई गलत बात कर दे, कोई आपको छेड़ दे, कोई आपको गलत ऑफर करा दे, आप डरती बिल्कुल भी नहीं? मैं उसी टाइम उसको पूरा करके भेज देती हूँ। और भाई मेरे पास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या क्या सर्विसेज मतलब करती हैं आप? मेरे पास सर्विसेज है, जेंट्स के लिए स्किन के अकॉर्डिंग हाइड्रा फेशियल है, फुट क्लिनिक है, कटिंग बियर्ड है, लेडीज के लिए ऑल सर्विसेज है। अलग है वो, सेपरेट है या साथ ही होती है? वो सेशन सेपरेट है, सलून्स के अंदर बनाया, लेडीज का सेपरेट है, जेंट्स का सेपरेट है एक ही जगह पे। कि लोगों ने मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ क्या ट्रेजेडियां की कि जो लेडीज है उनको मसाज सर्विसेज दी जाती हैं या उनके लिए नहीं? नो, मसाज सर्विस है ही नहीं। अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता था कि जब मुझे कॉल्स आती थी ना कि मसाज करवाना है, तो मैं झगड़ा कर लेती थी मेरे मैनेजर। फिर हमें पता चला कि ये स्किन को मसाज कहते हैं, कि स्किन के मसाज भी होते हैं। हम तो कहते हैं ना कि फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, मैनुअल फेशियल्स हैं, तो वो मसाज बोलते थे। आयशा, पता है मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गंदा करने नहीं बैठी, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है, लोग
थंबनेल के लिए या अपने पॉडकास्ट के लिए, अपने शोज के लिए, आपने इतनी देर मुझसे बातें की, आपको कहीं लगा कि मैंने आपको गंदा करने की कुछ कोशिश भी नहीं की, आपकी लगा। ज़ात पे कोई बात आपने की जो है? क्वेश्चन किए मेरी ऑडियंस के लिए किए, लोगों को बताने के लिए किए, मैं आपको शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं चाहती थी कि फ़िज़ा को लोग पसंद करते हैं और फ़िज़ा के थ्रू मेरा मैसेज एक लड़कियों तक जाए। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ ना। आप कहें कि ये गंदे कपड़े हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अब मुझे दिखाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे मैं पर नहीं बन सकी, एक एक्टर नहीं बन सकी, एक मॉडल नहीं बन सकती, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि औरत को ही हमेशा टॉर्च किया जाता है। मेरी मदर्स में हर हाथों से मजबूर हुई, घर की फैमिली ने उठा के फेंक दिया। कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, या कोई आलिम, कोई आलिम दीन, ठीक है, उनसे अपने बिज़नेस के बारे में कोई रहनुमाई ली है कि मेरा जो बिज़नेस है, ये जो मेरा सैलून चला रही हूँ जिसमें मैं मर्दों का काम करती हूँ, ये ठीक है कि नहीं है, मैं कर सकती हूँ? कोई पूछा कभी नहीं, ऐसे ऐसा दिल मैंने में कुछ आया? नहीं पूछा। नहीं, मैं गलत बयानी नहीं, मैंने नहीं पूछा। मुझे ये पता है कि जो 3 है ना, उनकी परवरिश कैसे करनी है। अगर मैं उनको हराम नहीं कमा के दे रही हूँ, कंधे थक जाते हैं, कमर थक जाती है, पाँव धोती हूँ लोगों के। जो आप पैसा कमा रही हैं अपने इस बिज़नेस से, आपको लगता है कि ये रिज़्क हलाल है, हराम नहीं है? मैं तो इसको हलाल समझ रही हूँ, बजाय भी किसी की बेड की जीनत बनने से। मैं जीनत नहीं ना बन सकती, मैं किसी की जीनत नहीं बनती। मैं एक ट्रीटमेंट कर रही हूँ, डॉक्टर भी तो करते हैं, डॉक्टर भी तो ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर भी तो सी सेक्शंस मगर करते ये हैं, इस्लामी डॉक्टर्स भी तकाज़ों तो। के तो खिलाफ है ना, ये तो आपको पता ही है नहीं? हर जगह पर सलून्स बने हुए, हर बंदा हर चीज़ कर रहा होता है। अगर ये ख़राब है तो बताएं, बहन बनाकर तो मुझे अच्छा, कोई आप नहीं फिर देगा। बाकियों पे डाल देती हैं आप मेरी बात अपने। सुने, बहन बना के मुझे किसी ने देना नहीं है, कोई भी नहीं देता ना। आज तक मेरे पास आया कि भाई तू ये काम छोड़, हम तुम्हें तुम्हारा मंथली खर्चा देते हैं, तुम्हें देखते हैं, अच्छा, तुम्हें मैं पूछते आपसे हैं। इस तरह पूछती हूँ कि अगर कोई नौजवान लड़की आपके पास आती है और आपसे बोलती है कि अगर क्या कामयाबी के लिए मुझे कोई रास्ता चूज़ करना है, तो क्या मैं ये रास्ता चूज़ कर लूँ जो आपने किया है? तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अभी बताइएगा, आपको सारी ये यूथ की जनरेशन जो आपको देख रही है, आप उसको रेकमेंड करेंगी कामयाबी के लिए जो आपने रास्ता चूज़ किया वो चूज़ कर ले? बजाय औरतों को मोटिवेशंस देने के लिए ये कहूँगी, गलत काम नहीं करो, जिस्म फरोशी नहीं करो, ये ज़ना है, ये गलत है। मेहनत कुछ भी कर लो, चाहे वो गधा गाड़ी है। यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, मगर मुझे इतना बता दें कि जिस तरीके की जो टिकटॉक्स वगैरह जो अपलोड करती हैं आप, ठीक है, जो वीडियोस वगैरह बना रही, वो मेरा तो शौक गलत है ना। है, आप वो उनको मेरा उनको शौक है, मैं अच्छा, शौक वो आपका करती शौक है, रहूंगी, ठीक मेरा है, शौक है, वो मैं आपका अपने शौक शौक है, से आपका करती हूँ। शौक है, मगर उसके ये साथ नहीं कि मुझे, मेरा ट्रेंड है कि मैं ट्रेंड से, मैं समझ लोग गई, मुझे आपने पसंद कहा कर रहे हैं आपका ना, उस शौक है, हिसाब से तो मैं लोगों की ऑडियंस के लिए अपने लिए मैं अट्रैक्ट समझ गई, कर रही आपने हूँ। कहा ये आपका शौक है, और ठीक है, जब आप मेरे सारे काम आपको ठीक हो, पसंद भी कर रहे हैं, मैंने ये आपने भी कह दिया, सोचा ठीक है, है। मैंने ये भी सोचा है कि जब मेरे हर काम अच्छे हो जाएंगे, मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ मिल जाएगी ना, मैं आ जाऊंगी पर्दे में, है? मैं पर्दे में आ जाऊंगी, ये भी मैंने सोचा है। अच्छा, ऐसी सोच है आयशा की? अल्हम्दुलिल्लाह है। आयशा 5 वक्त मगर की नमाज भी पढ़ती है और मगर सुबह 5 एक बजे उठती भी डिमांड है। जो है ना वो ये कि जब सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद मैं ये रास्ता चूज मैं करूंगी। चूज कर लूंगी, मैं अक्सर ठुकराई हुई हूँ तब धोखों तक से, बहुत लेट नहीं हो जाएगा? कुछ भी लेट उस नहीं वक्त तक होता। जिंदगी रहेगी, देखिए मेरी मौका बात मिलेगा सुनिएगा, आपको। कुछ भी अल्लाह ताला पलट सकता है। अल्लाह के काम में कोई देर नहीं है, मेरा भरोसा उसी पे। अल्लाह ने मुझे शायद इसी से इज्जत देनी है, लोग आशा को जाने। आज आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, आपके साथ टॉक कर रही हूँ। मगर क्या आपको ये कंफर्म है कि जिंदगी आपको इतना मौका देगी ये अल्लाह ताला से ये है कि कम से कम मैं कि जब किसी आप के साथ रस्सी ज्यादतियां नहीं पकड़े कर अल्लाह रही। की, तब टू लेट ना हो जाए ना? मैंने आपको सबसे पहले बात की है कि ना आप ना ये कुछ कोई जज नहीं करेगा मुझे, मेरा अल्लाह देख रहा है, नियत देखता है, बस इतना काफ़ी है। लोगों से झूठ नहीं बोलती, दो आपको नंबरियां नहीं इतने करती, पैसे लाखों नहीं लोग भी तो बटोरती। देख रहे हैं ना आयशा। मैं ये काम गलत नहीं कर रही, आप मेरा साथ दें, कुछ मोटिवेट करें लड़कियों को जो टूट जाती हैं, बजाय जो टूट जाएंगी वो कहाँ मैं जाएंगी। आपसे आखिरी सवाल पूछने जी, लगी जो हूँ, टूट बिल्कुल जाएंगे आप ready हो मुझे जाएं। बता दें, मैं आपको कह बिल्कुल देती गौर हूँ। से सुनना है, अब आपने जी। आखिरी सवाल है रोज़